मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। तूफान में रेत के कणों की तरह हमारे दिन बीतने लगे और अयोध्या से हमारी दूरी बढ़ने लगी। हम अयोध्या से जल्दी दूर निकल जाना चाहते थे। हमने सुमंत्र को रोते हुए ही रथ पर छोड़ दिया था। उसके बाद हमने झाड़ियों और नदियों को पार किया। गंगा, यमुना, सरयू और फल्गु को पार करके हम आगे बढ़ते गए। हमने बहुत लोगों का आतिथ्य स्वीकार किया। उस समय हमने किसी ऊंची या नीची जाति की चिंता नहीं की, क्योंकि राम सबको शुद्ध हृदय से प्रेम करते थे। हम चलते रहे, पैरों में छाले पड़े, उनमें से खून बहा और फिर वे अपने आप ठीक भी हो गए। उसके बाद वर्षा आरंभ हो गई। हम बारिश में भीगे तो कभी धूप ने परेशान किया। हमने जंगल में प्रवेश किया तो खून चूसने वाले कीड़े मौजूद थे, जो हमारे पोषित तन को आहार बनाने के लिए बेचैन रहते थे। उस भयानक कष्ट में संतोष का केवल एक कारण था कि मेरे पति मेरे साथ थे और वह मेरे कष्ट को समझते थे। उन्होंने मेरे थकान भरे पैरों को सहलाया और मुझे उस अवस्था में देखकर रोने लगे। उन्होंने मेरे सोने के लिए कठोर खुरदुरी जमीन पर सुगंधित घास बिछाई। मेरे लिए राम और लक्ष्मण की चाल से चलना बहुत कठिन था। हम चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे तो राम ने मेरे थके चेहरे को देखकर कुछ दिन वहीं विश्राम करने का सुझाव दिया। यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिली और रोना भी आया। यह स्थान सुरक्षित नहीं है, लक्ष्मण ने कहा। यह वन का मुख्य मार्ग है, यहाँ हमें कोई भी देख सकता है। मेरे विचार से लक्ष्मण ठीक कह रहा था। उसके ठीक 2 दिन के बाद वातावरण में हलचल महसूस हुई। पक्षी अचानक शांत हो गए, पशु ओझल हो गए। कुछ दूरी पर हमें हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी, मानो जंगल में आग लगी थी, जो धीरे धीरे भारी अस्त्रों शस्त्रों की खनखनाहट में परिवर्तित हो गई। लक्ष्मण सतर्क हो गया। उसने अनुमान लगाने का प्रयास किया। तभी राम ने कहा, भरत आ रहा है। लक्ष्मण ने राम को पीछे किया और तैयार हो गया। भाभी का ध्यान रखना, उसने कहा। वह भरत है, राम ने कहा, हमारा अपना भाई। तुम बहुत चिंता करते हो। मुझे करनी पड़ती है, लक्ष्मण ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि आप नहीं करते हैं। सब आपकी तरह सदाचारी और भोले नहीं होते। आप यह कब समझेंगे? मुझे यह बताइए, यदि भरत हमारे पास मैत्री भाव से आ रहा है तो उसे इतनी सारी सेना साथ मिलाने की क्या आवश्यकता थी? यह कहकर लक्ष्मण ने अपने धनुष की डोर खींची और तैयार हो गया। इस बीच सैनिकों का झुंड और समीप आ गया था। राम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे डर लगने लगा। क्या होगा यदि भरत यह कहने आ रहा हो कि वह केवल अभी ही नहीं अपितु सदा राजा बनकर रहेगा? क्या वह यह सोचकर बैठ गया है कि 14 वर्ष के बाद अयोध्या का राज्य उससे वापस लेने जंगल से कोई नहीं लौटेगा? परंतु अपने संदेही भाई और पत्नी से अधिक राम को व्यक्ति की पहचान थी। भरत हमारे सामने आया तो वह योद्धा या राजा की तरह नहीं, बल्कि शोकाकुल पुत्र के रूप में सफेद धोती पहनकर आया था। उसका सिर मुड़ा था और वह नंगे पैर आया था। वह आते ही राम के चरणों में गिर पड़ा। राम ने उसे धीरे से उठाया तो वह रोने लगा। राम समझ गए कि दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। पिताजी आपके जाने के कुछ ही देर बाद आपका नाम पुकारते हुए चल बसे। आपके रथ के गुजरने के बाद अभी धूल का बादल थमा भी नहीं था कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, भरत ने बताया। उस दिन मैंने प्रेम के विषय में एक और बात सीखी। प्रेम किसी को मार भी सकता है और प्रेम के कारण तत्काल मृत्यु हो जाती है। भरत ने राम से वापस लौटकर राज्य संभालने का आग्रह किया। मैं इसी कारण मंत्रियों और सेनापतियों को साथ लाया हूँ। यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ भी साथ आए हैं, ताकि हम यहीं पर उचित अनुष्ठान के साथ आपका राज्य अभिषेक कर सकते हैं। अयोध्या का सिंहासन आपका है और मेरी माँ का कोई भी षड्यंत्र। यह कहते हुए भरत की आवाज रुक गई और शर्म से उसका चेहरा काला पड़ने लगा। इसे बदल नहीं सकता। मैंने कभी भरत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने सदा उसे राम की दीप्ति के इर्द गिर्द किसी ग्रह की भांति घूमते देखा था। मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि उसके स्वभाव में शालीनता थी। ऐसे लोग कम होंगे जो इस तरह राज्य का शासन पाने के बावजूद उसे स्वेच्छा से त्याग सकते हैं। मेरे मन में भरत के लिए प्रशंसा का भाव पैदा हो गया।
लक्ष्मण की आवाज सुनकर मेरे विचार टूट गए। भरत ठीक कह रहा है। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वह राज्य आपका है और हमारी अपेक्षा आप ही सर्वश्रेष्ठ शासक हैं। आप पिताजी की इच्छा का सम्मान रखने के लिए वन में आए थे। आपने उनका वचन पूरा कर दिया। हालांकि वह अनुचित था, परंतु उनकी मृत्यु हो चुकी है और आपका ऋण भी पूरा हो गया है। अब आपको अयोध्या के लोगों के लिए वापस चलना चाहिए। क्या राजा के रूप में प्रजा की देखभाल करना ही आपका मुख्य कर्तव्य नहीं है? लक्ष्मण ने वही जादुई शब्द फिर कह दिया था। कर्तव्य, एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य। मैंने देखा राम सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर दुविधा का भाव उभर आया था। शत्रुघ्न जो पीछे खड़ा था आगे आया। उसने राम को प्रणाम किया और कहा, भैया वापस चलिए। यहाँ तक कि गुरुदेव वशिष्ठ भी इस बात से सहमत हैं कि पिताजी की मृत्यु के बाद आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। कैकेयी की क्या बात करें, मैं तो उसे अपनी माँ भी नहीं कहना चाहता। उसने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। काश आप देख पाते कि भरत को अयोध्या लौटने पर कैकेयी की करतूत का पता लगा तो वह कैकेयी पर कितना क्रोधित हुआ था। भरत ने कैकेयी को भरे दरबार में फटकारा और महल में नजरबंद कर दिया। वह अब आपको कभी कष्ट नहीं देगी। आप उसे फिर कभी नहीं देखेंगे। उस डायन मंथरा ने ही यह कुटिल योजना बनाई थी। मैंने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और महल से निकाल दिया। यदि भरत ने मुझे रोका ना होता तो मैं उसे मार डालता। भरत ने फिर विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, भैया कृपया वापस चलिए। राज्य में उथल पुथल हो रही है, लोग परेशान हैं, बहुत से लोग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। आपके वापस चलने से कौशल्या माँ को भी सहायता मिलेगी। वह बहुत उदास और परेशान है, हमें उनकी भी चिंता हो रही है। राम चुपचाप इधर उधर घूमने लगे। मैं उनके भीतर चल रहे संघर्ष को महसूस कर रही थी। क्या यह संघर्ष उनके स्वर्गीय पिता के प्रति दायित्व और जीवित माँ के प्रति प्रेम के बीच चल रहा था? क्या वह अपनी प्रजा के बारे में सोच रहे थे जो उन्हें अपना राजा मानती है? फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। क्या वह पति के दायित्व के विषय में सोच रहे थे? वह मुझे संकट और कष्ट से बचाने, सुख सुविधाएं देने, मेरी प्रतिष्ठा लौटाने और अयोध्या की रानी होने के नाते मेरे अधिकार के विषय में सोच रहे थे। हमारा भाग्य एक बार फिर पलटने को था। मैं अयोध्या लौटने की कल्पना करने लगी। यह विचार मेरे मस्तिष्क से धूमिल हो चुका था। महल लौटकर सुख सुविधाएं भोगने का विचार बहुत सुखद था। कीड़ों वाले गंदे और ठंडे पानी में नहाने की अपेक्षा गुनगुने सुगंधित जल में स्नान करना कितना सुखद लगता है। एक मैली साड़ी प्रतिदिन पहनने की अपेक्षा हर रोज धुले और सुंदर कपड़े पहनना, पत्तों की जगह नर्म बिस्तर पर सोना कितना अच्छा है। राम बहुत कोशिश करके भी मुझे कठोर धरती की चोट से बचा नहीं पा रहे थे। अयोध्या लौटकर वन के कीड़ों से भी बचाव हो जाता, जो रात दिन कान में गुंजार करते और मुझे अपना भोजन समझते थे। इससे भी अधिक उर्मिला और कौशल्या के पास लौटना कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जब भी उनके विषय में सोचती थी तो मेरा मन ग्लानि से भर उठता था। इसके बावजूद मुझे इस बात का आश्चर्य था कि मेरा मन आंशिक रूप से इस रोमांचक यात्रा को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। हमने वन के ऊपरी सतह को अभी ठीक से देखा नहीं था। मुझे विश्वास था कि वन हमारे साहस की परीक्षा लेगा और जब यह जान पाएगा कि हम सचमुच वहां रहने के योग्य हैं तो वह हमारे लिए आनंद के अव्यक्त स्रोत खोल देगा। मुझे नहीं पता यह विचार कैसे थे। मैं सिर्फ इतना समझ पाई कि यह बहुत गहराई में बैठे तीव्र और रमणीय विचार थे, जिन्हें मैंने इससे पहले अनुभव नहीं किया था। यह सुखद एहसास था, परंतु इसमें खतरे का स्वाद भी था। मैं सांस रोककर राम को देखने लगी। मैं उनके कुछ कहने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनका निर्णय हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला था। राम धीरे से बोले, प्यारे भाइयों, तुमने सचमुच अच्छी बात कही है। राजा के लिए प्रजा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, परंतु मैं अभी अपने पिता को दिए हुए प्रण से बंधा हुआ पुत्र हूँ। मैं गुरु वशिष्ठ से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा दशरथ के जीवित होने या ना होने से उनकी प्रतिज्ञा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह प्रतिज्ञा देवताओं को साक्षी मानकर ली गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष बाद ही प्रजा का राजा और अपनी माँ का पुत्र कहलाने योग्य बन पाऊंगा। तब तक प्यारे भरत, तुम ही अयोध्या की उम्मीद हो। मेरी ओर से कौशल्या माँ का ध्यान रखना और कैकेयी माँ को क्षमा करने का प्रयास करना। याद रखो,
उन्होंने जो किया वह तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे हित को ध्यान में रखकर किया। एक बाघिन अपने बच्चों की रक्षा के लिए सब कुछ करती है और उस समय वह परवाह नहीं करती कि उसके पंजों से किसको चोट पहुंची है। यह सुनकर भरत का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, भैया, मैं उस स्त्री को कभी क्षमा नहीं करूंगा जिसने हमारा परिवार नष्ट कर दिया। यह कहकर भरत ने राम का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आप अपने स्थान पर मुझे वन जाने की आज्ञा दे दीजिए। यदि किसी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना ही है, यदि किसी को यह कष्ट भोगना ही है, तो यह मुझे करने दीजिए। शायद इससे कहके कि अपराध का बोझ कुछ कम हो जाएगा। भरत ने घृणा से अपनी माँ का नाम लिया था। निसंदेह भरत ने जीवन भर अपनी माँ से बहुत प्रेम किया। वह यह भी जानता था कि कैकेयी ने जो किया वह अपने पुत्र के लिए किया, परंतु उस समय उसके स्वर में केवल घृणा थी। मैं जिस प्रेम को शक्तिशाली और चिरस्थायी समझती थी, क्या वह इतना दुर्बल हो सकता है? क्या हम प्रेम को हृदय से ऐसे निकाल कर फेंक सकते हैं जैसे फूलों के बीच से खरपतवार को निकाला जाता है? मैं राम के प्रति अपने प्रेम और अपने प्रति राम के प्रेम के विषय में सोच रही थी। वह मेरे अस्तित्व को परिभाषित करता है। मुझे इस कल्पना से डर लग रहा था, मैं ऐसी क्षति होने के बाद जीवित नहीं रह पाती। मैं वर्तमान में लौट आई। राम भरत से बात कर रहे थे। तुम्हें किसी तरह का भार महसूस नहीं करना चाहिए। तुम भोले और निर्दोष हो, परंतु हम अपनी सुविधा के लिए प्रतिज्ञा को बदल नहीं सकते। यह रघुकुल की परंपरा नहीं है, तुम यह अच्छी तरह जानते हो। केवल मैं निर्धारित अवधि के लिए वन में रहूंगा, यही मेरी नियति है। मुझे शायद जंगल की विनाशकारी और दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। मेरे लौटकर आने तक राज्य पर शासन करो। मुझे पता है तुम यह काम अच्छी तरह कर पाओगे। भरत ने फिर विरोध नहीं किया। वह राम के स्वर को सुनकर समझ गया कि राम का निर्णय अंतिम था। वह जानता था कि अयोध्या को बिना राजा के नहीं छोड़ा जा सकता। राम अपने साथ राम की पादुकाएं अयोध्या ले आया और उन्हें सिंहासन पर रख दिया। वह स्वयं नीचे बैठ गया और उसने अयोध्या के राजा की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या पर शासन किया। भरत के जाने से पहले मैंने उससे वह प्रश्न किया जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था। उर्मिला कैसी है? मुझे उसकी बहुत याद आती थी। उसका नाम लेना भी मेरे लिए कठिन हो गया था। भरत मेरा प्रश्न सुनकर चकित रह गया। वह राजकाज में इतना उलझ गया था कि उसे उर्मिला की याद ही नहीं आई। परंतु शत्रुघ्न ने, जो स्वभाव से अधिक शांत था, कहा, श्रुतकीर्ति ने मुझे बताया था कि उर्मिला ने आपके जाने के बाद स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया। यहाँ तक कि उसकी बहन भी उससे मिलने कमरे में नहीं जा सकती। उर्मिला ने शायद अपनी दासियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई है, क्योंकि पूछने पर वे सिर्फ यही कहती हैं कि उर्मिला बीमार नहीं है। मैंने धीरे से लक्ष्मण की ओर देखा। वह जंगल में घनी झाड़ियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, परंतु उसका गला रुंध गया। मैं समझ गई वह उर्मिला के लिए दुखी था। वह भी शायद उर्मिला को अपने साथ जंगल में लेकर आना चाहता था। उस रात जब मैं और राम अकेले थे, तब मैंने उनसे कहा, गुरु वशिष्ठ, जो वेदों के ज्ञाता हैं, भी यह कहते हैं कि आपका राज्याभिषेक किया जा सकता है और उस पर कोई प्रश्न नहीं करेगा। आप इस बात को जानते हैं। आपको भी पता है कि आप भरत से बेहतर राजा हैं और आपके अयोध्या लौट जाने से सबको लाभ होगा, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? राम ने उत्तर दिया, मैं कदापि ऐसा नहीं चाहता कि बाद में लोग कहें कि मुझे राज्य से प्रेम था, इसलिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा में कमी खोज ली। मैं शासनकाल आरंभ होने से पहले अपने ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहता। इससे मेरे मन में राम राज्य अवधारणा नष्ट हो जाएगी। आप भगवान नहीं, केवल एक राजा हैं, मैंने कहा। कोई आपको आदर्श नहीं मानता। हमारे देवताओं से भी कई बार ऐसे कार्य हो जाते हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। किसी के कुछ कहने से समूचा राज्य नष्ट नहीं हो जाएगा। आपके पिता के बारे में भी लोग बहुत सी बातें करते थे, परंतु वह एक श्रेष्ठ राजा सिद्ध हुए। राम ने चेहरा धीमे से घुमाया और हठपूर्वक ढंग से कहा, यह सत्य हो सकता है, परंतु राज्य और राजा के विषय में मेरी ऐसी सोच है। मैंने उनसे तर्क नहीं किया। उस दिन सब थक चुके थे। मैं राम से तर्क करके उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं उनसे यह नहीं कह पाई कि वह असंभव सा प्रतिमान स्थापित करने जा रहे हैं। मैंने उनके कंधे पर सिर रखकर सोने की कोशिश की। मैं स्वप्न में उर्मिला को देखना और उससे सांत्वना देना चाहती थी,
परंतु स्वप्न स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। मैंने स्वयं को उर्मिला के कमरे में पाया। वह बिस्तर पर लेटी थी, उसकी आंखें बंद थीं और चारों ओर हल्की नीली रोशनी दिखाई पड़ रही थी। उसका शरीर शव की भांति निश्चेष्ट पड़ा था। मुझे पीड़ा और ग्लानि हुई। मैंने उसका नाम पुकारा और उसके कंधे को हिलाया, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया, मानो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर शायद दुख या क्रोध अथवा अभिमान से भरकर कहीं दूर चली गई थी। मैं उससे संपर्क नहीं कर पाई। मैंने अपनी बहन को जरूरत के समय अकेला छोड़ दिया था। मैं रोते हुए उठ बैठी। राम मेरे पास बैठे थे और उनके गालों पर सूख चुके आंसुओं के निशान थे। क्या आपने भी कोई बुरा सपना देखा? मैंने पूछा। क्या वह आपके पिता की मृत्यु से संबंधित था? नहीं, सभी प्राणियों को पृथ्वी पर समय पूरा होने के बाद जाना पड़ता है। मैं यह बात जानता हूं। फिर क्या हुआ? पहले राम ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उनकी कमर पर हाथ फेरा तो वह बोले। मैं पिताजी के लिए दुखी था, क्योंकि वह एक राजा के रूप में अंत समय पर असफल हो गए। उन्होंने प्रजा के हित से अधिक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को महत्व दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे डर है कि कहीं मैं उनकी तरह दुर्बल न पड़ जाऊं। मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा। राम ने सिर हिलाया। मुझे भरोसा नहीं है। आखिर मेरी नसों में भी उन्हीं का खून है। दशरथ असफल हुए क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें अनुचित ढंग से भ्रमित कर दिया था, मैंने कहा। परंतु मैं आपके साथ रहूंगी और यथासंभव आपकी सहायता करूंगी। मुझे विश्वास है हम दोनों मिलकर रामराज्य स्थापित करने में सफल रहेंगे। यह सुनकर राम मुस्कुरा दिए। किसी पुरुष को तुमसे अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। तुमने मुझे आज तक कभी दुख नहीं पहुंचाया और मुझे विश्वास है कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के पास लेट गए, मानो वही हमारी समस्त चिंताओं का एकमात्र समाधान था। मैं थक चुकी थी। मुझे नींद आ गई। फिर मुझे एक और स्वप्न आया। मैंने देखा कि मैं बिना खिड़की के एक कक्ष में बंद हूँ। आरंभ में वह कमरा खाली लग रहा था, परंतु फिर मैंने देखा कि दीवार के सहारे एक स्त्री बैठी है। वह थकी हारी दिख रही थी। वह कैकई थी। उसके भीतर से मानो आत्मा निकल चुकी थी। कैकई ने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया था और वही अब उसका कारागृह था। उसकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं था। कैकई ने पुत्र प्रेम में सब कुछ दांव पर लगा दिया। फिर भी वह सब कुछ गवा बैठी, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण बात समझ नहीं पाई थी। कैकई जो बात नहीं देख सकी वह यह थी कि किसी से केवल प्रेम कर लेना पर्याप्त नहीं होता। यदि हमें किसी से पूरे मन से प्रेम हो और हम उसके लिए अपराध करने को भी तैयार हो जाएं, तो भी प्रेम पर्याप्त नहीं होता। हमें उन मूल्यों को समझना और उनका आदर करना चाहिए जिनके कारण प्रेम होता है। हमारे लिए अपनी इच्छा से अधिक दूसरे की इच्छा का महत्व होना चाहिए। यही श्रेष्ठ है कि उनकी इच्छा ही हमारी इच्छा हो जाए। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।